स्टूडेंट, वेलकम टू द मल्टीक्राफ्ट आईटीआई। जैसा कि आपको पता है कि सेकेंड ईयर का जो क्लास इलेक्ट्रीशियन का मैं ले रही हूँ और मैं जो टॉपिक बता रही हूँ उसका नाम है डीसी मोटर। तो डीसी मोटर का ऑलरेडी जो है 5 पार्ट जो है वो यूट्यूब पे अपलोड हो गया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाकर मल्टीक्राफ्ट आईटीआई आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको सारा वीडियोस दिख जाएगा इससे रिलेटेड जितना भी है। और मैं जो है इसका प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दूँगी ताकि आपको जो है ये ढूंढने में दिक्कत ना हो कि पार्ट बाय पार्ट कौन सा पार्ट देखने के बाद कौन सा पार्ट देखना है। सिर्फ करना क्या है, आपको पहले बुक को रीडिंग लगाना है और बाद में उसको पार्ट बाय पार्ट उसको देखना है वीडियोस को, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला था आपको, कल मैंने बताया था स्टार्टर के बारे में आपको। तो स्टार्टर वो खाना वाला स्टार्टर नहीं, ये जो मैंने बताया था डीसी मोटर में जो है स्टार्टर जो है वो क्या काम करता है, कैसा होता है, ठीक है, क्या काम करता है, ठीक है, और क्या काम करने के बाद कब इसको हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो कल वाला वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा। आज जो इसको कंटिन्यू करूँगी, कल मैंने आपको 2 पॉइंट स्टार्टर के बारे में बताया था फिगर वाइज। आज जो मैं बताने वाली हूँ 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में। किसके बारे में? 3 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। तो 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में पहले बताऊंगी, साथ ही साथ उसके बाद जो है उसका फिगर से भी समझाऊंगी आपको कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टार्टर जो है आपका बहुत ज़रूरी होता है डीसी मोटर में, ठीक है। क्या करता है? वो कंट्रोल करता है करंट को, ठीक है। अगर हम लोग डायरेक्ट जो है मोटर को सप्लाई के साथ लगा देंगे तो क्या होगा, मोटर का जो वाइंडिंग है उसका जलने का खतरा रहता है, ठीक है। तो उसी स्टार्टिंग कर जो है उसको कम करने के लिए हम लोग स्टार्टर का यूज़ करते हैं। क्लियर पता चल गया, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका 3 पॉइंट स्टार्टर है वो क्यों यूज़ होगा, क्या कहाँ यूज़ होगा, सबसे पहला सवाल तो ये चल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग जो है वो डीसी शंट या कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। पहला क्वेश्चन का आपका आंसर यहीं पे मिल गया आपको, पहला क्वेश्चन का आंसर यहीं पे मिल गया आपको, ठीक है। तो सबसे पहला आंसर ये मिला कि कहाँ यूज़ करते हैं 3 पॉइंट का। तो 3 पॉइंट का यूज़ हम लोग शंट मोटर या कंपाउंड मोटर में करते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करने में, ठीक है। लेकिन जब अगर 3 पॉइंट को हम लोग यहाँ पे शंट और कंपाउंड दोनों में यूज़ कर रहे हैं तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जो 4 पॉइंट है उसको कहाँ यूज़ कर रहे होंगे। तो बच्चों 4 पॉइंट का यूज़ हम लोग वहीं करते हैं जहाँ पे हमको अधिक स्पीड, ठीक है, अधिक स्पीड चेंज करने का ज़रूरत पड़ता है, मतलब परिवर्तन का जो ज़रूरत पड़ता है तब, बहुत अधिक स्पीड के लिए, ठीक है। तो एक लाइन तो ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा आपको स्पीड चाहिए होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, स्टार्टर लगाओगे, कौन सा? आपका जो है 4 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। तो 3 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है, 3 पॉइंट स्टार्टर शंट कुंडली के एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से जुड़ा होता है। अभी मैं आपको जब फिगर दिखाऊंगी तो सारा कुछ समझाऊंगी। अभी आप इसको देख लो एक बार, ठीक है, मैं समझा भी दे रही हूँ, बता भी दे रही हूँ। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को नो वोल्ट रिलीज्ड कॉइल कहते हैं, ठीक है, नो वोल्ट रिलीज कॉइल कहते हैं, ठीक है, या फिर एनवीआर कहते हैं, ठीक है, दोनों आप बोल सकते हो। जो क्या करता है, जब डीसी शंट मोटर, ठीक है, जब डीसी शंट मोटर को सप्लाई दी जाती है तो एनवीआर कॉइल क्या होता है, चुंबकीकृत हो जाता है। ये एनवीआर जो है ना, ये जो आपको दिखेगा कभी कभी एनवीसी के नाम पे भी दिखेगा, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों कि कहीं पे एनवीसी लिखा है कहीं एनवीआर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस बात पे कि एनवीआर क्या है, एनवीसी क्या है। नो वोल्ट कॉइल है आपका यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बोला जाए तो नो वोल्ट कॉइल मतलब नो वोल्टेज आपका रिलीज्ड कॉइल बोलो या फिर नो वोल्ट कॉइल बोलो, ठीक है। तो चुंबकित, अब क्या बताया मैंने आपको कि जब सप्लाई दिया जाता है शंट मोटर में तो एनवीआर जो है कॉइल क्या होता है, चुंबकित हो जाता है। तो चुंबकित कब होगा, जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, मतलब मैग्नेट का प्रॉपर्टी रखता होगा। मैग्नेट में होता क्या है, जब आप दो अलग अलग पोल कहने का मतलब साउथ और नॉर्थ को आप जब पास लेकर आते हो तो उस समय क्या होता है, वो अट्रैक्शन या रिपल्सन का काम करता है। वजह सिर्फ ये हो सकता है यहाँ पे कि अगर नॉर्थ होगा तो वो रिपल करेगा और आपका साउथ और नॉर्थ होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो चुंबकीय अवस्था में एनवीआर जो है मतलब नो वोल्टेज रिलीज्ड कॉइल जो है वो आम पर सॉफ्ट आयरन द्वारा आकर्षित करता है, ठीक है। वहाँ क्या होता है, पतला सा पत्ती होता है सॉफ्ट आयरन का, ठीक है, जो क्या करता है तब जब ये चुंबकित हो जाता है तो विद्युत सप्लाई क्या होती है, ऑफ हो जाती है और एनवीआर कॉइल जो है चुंबकित होकर कंट्रोल आर्म को स्प्रिंग टेंशन के कारण क्या करता है, स्प्रिंग टेंशन के कारण फ्यूज कर देता है। क्या करता है, स्प्रिंग टेंशन के कारण फ्यूज कर देता है, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, अब आपको फिगर से समझाती हूँ कि फिगर में हो क्या रहा है और फिगर में सब है क्या, ठीक है। ये आपको होप अच्छा से दिख रहा हो, ठीक है।
ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये फिगर है 3 पॉइंट स्टार्टर का, ठीक है। 3 पॉइंट स्टार्टर में आप देखो यहाँ पे एक तो हो गया मेरा हैंडल। अब मैं कोशिश करूँगी अलग अलग कलर से आपको दिखाकर क्लियर कर दूँ। ये तो है मेरा हैंडल जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है, ठीक है। सब पे नज़र डालेंगे बच्चों, ठीक है। अब रेड यूज़ कर रही हूँ, वो यूज़ कर रही हूँ एनवीसी के बारे में, ठीक है, 9 वोल्ट कॉइल के बारे में, ठीक है। फिर मैं ग्रीन यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, ये ट्रिप कॉइल पोल बोलो आप या ट्रिप कॉइल बोलो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं कलर उठा लूँ अगर पिंक कलर, ठीक है, तो यह है मेरा OLC, क्या है OLC, ठीक है। मैं सबका कारण बताऊँगी अभी क्या क्या है, ठीक। उसके बाद अगर मैं यहाँ से इस कलर को उठाऊँ, पिक करूँ यहाँ से, ठीक है, कम है तो यहाँ से ये मेरा क्या दिख रहा है आपको, आर्मेचर दिख रहा है, ठीक है। अच्छे से होप अच्छे से दिख रहा हो आपको। येलो कलर उठाऊँ, अगर येलो कलर उठा के दिखाऊँ तो ये मेरा फील्ड हो गया, ठीक है। ये रजिस्टेंस, वेरिएबल रजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ, अच्छे से दिखेगा आपको तो। अच्छा, ये हो गया। अब ये जो आपको दिख रहा है पॉइंट 1 2 3 4 इस टाइप का, ठीक है। यहाँ पे एक और कलर मैं पिक कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये जो आपको 1 2 3 4 5 6 ये सब दिख रहा है, ये सब क्या है, ये स्टड है, ठीक है। क्या है, स्टड है, मतलब रेजिस्टेंस है। समझ में आ गया। अब सबका मैं वर्किंग बताती हूँ कि क्या क्या वर्किंग है। ये जो आपका अभी अगर इसको मैं हटा दूँ, ठीक है, इस वाले को क्लीन कर दूँ, ठीक है, तो अब क्या है देखो, एक तो आपका आर्मेचर हो गया, आपको पता चल गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये OLC है, मतलब ओवरलोड कॉइल जो है, ठीक है, वो क्या करेगा, जब भी ओवरलोड होगा आपका तो ये ट्रिप कर जाएगा, और ट्रिप करके कहाँ सट जाएगा, इसमें सट जाएगा, ठीक है। ये पत्ती अपने आप को खींच लेगा। ये दिख रहा है आपको पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये क्या होगा, अपने आप ऊपर चिपक जाएगा। कब होगा, जब ओवरलोड होगा। तब स्टार्टिंग में क्या होता है, सुनिए पहले। स्टार्टिंग में होता है आपका हैंडल जो है इस तरह ऑफ अवस्था में है, ठीक है। ये हैंडल है मेरा, ऑफ अवस्था में है। जब मोटर को चालू किया जाता है तो वो आर्मेचर में जो है करंट जाता है, तो क्या करते हैं हम लोग, हैंडल को यहाँ से हल्का हल्का बढ़ाते हैं, और बढ़ाने के बाद, ठीक है, बढ़ाने के बाद क्या होता है, एंड पोजीशन पे यहाँ पे ये रुक जाता है, ठीक है। जब रुकेगा तो रुकेगा कब, इसको क्या मैनुअली हम लोग रोकेंगे, नहीं। ये क्या होगा, एनवीसी जो है 9 वोल्ट कॉइल, इसमें क्या होता है, ये एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इसमें मैग्नेट वाला प्रॉपर्टी जनरेट होता है। तो क्या करता है, ये वाला जो हैंडल है यहाँ पे, वो भी तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का होगा, तो ये हैंडल क्या करता है, एनवीसी यहाँ पे चिपका के रख लेता है, ठीक है। जब मोटर जो है लोड की कंडीशन, मतलब मोटर चल रही है, ठीक है, मोटर को तो हम लोग चलाना ही है, तभी तो हम लोग स्टार्टर यूज़ कर रहे हैं। तो स्टार्टर जब ऐसा रहेगा तो ये हैंडल को यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे, ये क्या करेगा, यहाँ पे एनवीसी के पास ये जो अट्रैक्ट कर लेगा। तो जब मोटर चलता रहेगा तब तक यहाँ पे रहेगा। जैसे ही मोटर बंद होगा तो ये वाला वापस से, कलर चेंज करके दिखाती हूँ, ठीक है, ये वापस से यहीं पहुँच जाएगा, ठीक है। कहाँ पहुँच जाएगा, वापस से यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। सबका अपना अपना यूज़ है बच्चों। अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो, फिगर को समझ ले हो तो बहुत अच्छा। यहाँ पे RH लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ये वाला RH, ये रेहोस्टेट है, मतलब ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस समझते हो, जिसका वैल्यू चेंज होता रहे, ठीक है। तो इस टाइप का, तो ये पूरा जो आपका 3 फेज जो है, सॉरी 3 पॉइंट स्टार्टर का है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये तो 3 पॉइंट का यूज़ कहाँ करेंगे, तो शंट में करेंगे, कंपाउंड में करेंगे। लेकिन कंपाउंड में ज़्यादा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कंपाउंड वाला जो यूज़ करना होता है कंपाउंड मोटर में, हमको बहुत ज़्यादा जहाँ स्पीड परिवर्तन का जरूरत होता है, वो हम लोग 4 पॉइंट यूज़ करते हैं। तो 4 पॉइंट में अब क्या है, 4 पॉइंट में देखो यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने सबको इस तरह बना दिया है यहाँ पे, ताकि आपको ज़रा भी कन्फ्यूज़न ना हो। पार्ट बाय पार्ट आप देखो तो नोट्स बना सकते हो, ईजिली पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। और बुक का है, हर एक जो है मैंने लैंग्वेज उठा कर दूसरे बुक से दूसरे जगह से कलेक्ट किया कि आपको ईजिली समझ में आ जाए, है ना। तो 4 पॉइंट स्टार्टर में क्या होता है, जब बोला जाता है उच्च रेटिंग की DC मशीन, ठीक है, उच्च रेटिंग की DC मशीन, ठीक है, में 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जाता। जैसे मैंने बताया था आपको कि कर तो सकते हैं यूज़, ठीक है। 3 पॉइंट का यूज़ हम लोग कंपाउंड और शंट में दोनों में कर रहे थे, लेकिन कंपाउंड में ज़्यादातर क्या हो रहा है, 4 पॉइंट यूज़ हो रहा है। क्यों हो रहा है, तो यहाँ बताया जा रहा है उच्च रेटिंग का, ठीक है, जिसका रेटिंग उच्च होगा, ठीक है, और जहाँ हमको स्पीड हाई ज़रूरत होगा तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं 3 पॉइंट, आपका जो है 4 पॉइंट स्टार्टर का, क्योंकि इनके फील्ड धारा, मतलब करंट का मान नियंत्रित करने के लिए फील्ड मैग्नेट लगाए जाते हैं, ठीक है, लगाए जाते हैं। ये फील्ड रेगुलेटर कभी मशीन में चुंबकीय क्षेत्र को कम मान प्रदान करता है या बना देता है, ठीक है, जिससे वोल्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रभावी रूप से चुंबकित नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि अगर आप 3 वाला यूज़ कर लेते हो, 3 पॉइंट यहाँ पे यूज़ कर लेते हो, तो क्या क्या नहीं हो सकता है। तो क्या नहीं होगा, जब आपका ज़्यादा रेटिंग का है तो वो क्या करेगा, एनवीसी जो है वो मैग्नेटाइज नहीं होगा उतना ज़्यादा, और उसके कारण क्या होगा, जो आपका स्टार्टर का जो हैंडल है
वो वहाँ पे जो है अट्रैक्ट नहीं करके रखेगा, जिससे मेरा मोटर चालू नहीं होगा। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ हो सकता है। तथा मोटर एकाएक क्या होता है, ऑफ स्थिति में आ जाती है, आ सकती है या फिर आ जाती है, आप बोल सकते हो। ठीक है, इस कमी को दूर करने के लिए हाई रेटिंग वाले डीसी शंट और कंपाउंड मोटर में जो है 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 पॉइंट मोटर का 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ करते हैं। समझ में आया बात? अब आप आराम से, में भी हमको नहीं लगता कि आपको ज़रा भी टेंशन होगा इस चीज़ का कि आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, 3 पॉइंट का यूज़ कहाँ करते हैं, 2 पॉइंट का कहाँ कर रहे थे, 2 पॉइंट का हम लोग सीरीज मोटर में यूज़ कर रहे थे, शंट मोटर में 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ कर रहे थे, और 4 पॉइंट में जो है कंपाउंड मोटर में यूज़ करते थे। लेकिन कंपाउंड मोटर में जहाँ पे हमको हाई स्पीड और बहुत सारा स्पीड परिवर्तन का ज़रूरत होगा, हाई रेटिंग का ज़रूरत होगा, वहाँ हम लोग यूज़ करेंगे 4 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, आप फिगर वाइज इसको समझते हैं अच्छे से। अगर जूम करके दिखाऊं तो सेम यहाँ पे भी वही सारा चीज़ है, अच्छे से आप समझते जाओ, सबको बता रही हूँ। एनवीसी नो वोल्ट कॉइल, ठीक है, ये क्या करेगा, इसमें आपको कॉइल का जैसा दिख रहा है ये वाला कॉइल सिस्टम, तो ये क्या कर रहा है, चुंबकित करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद ओएलसी यहाँ पे है, जो ओवरलोड कॉइल जिसको बोलते हैं, ये हो गया मेरा स्टड। ठीक है, रेजिस्टेंस हर एक नंबर पर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये क्या है, आस्ते आस्ते रेजिस्टेंस क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको फील्ड रेजिस्टेंस दिख रहा है, फील्ड रेजिस्टेंस, फील्ड कॉइल, और यहाँ पे आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस। फिर यहाँ पे आपको ट्रिप कॉइल दिख रहा है, ट्रिप पोल दिख रहा है, ये टीपी। ठीक है, ये क्या करेगा, जब ओवरलोड होगा तो ये वाला जो पतला पत्ती आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, अगर इसको दिखाऊं मैं, इसको अगर दिखाऊं इस तरह, तो ये देखो येलो वाला पोर्शन जहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला है ट्रिप पोल। ठीक है, ये क्या करेगा, पत्ती जो है अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, ज़्यादा ओवरलोड होगा तो सारा का सारा प्रोसेस अगर आप एक स्टार्टर को समझ जाते हो तो ईजिली जो है आप उसके बारे में आराम से, अभी तो सारे एग्ज़ाम में क्या होगा कि आपका एमसीक्यू टाइप हो गया, सीबीटी एग्ज़ाम है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में 1 ऑप्शन मिलेगा। जब लिखना होता था तो उस समय भी आप क्लियरली लिख सकते थे हर एक पार्ट के बारे में। ठीक है, और हर एक पार्ट के बारे में जानना ज़रूरी है। कई बार बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एनवीसी का क्या काम होता है, ओएलसी का क्या काम क्या होता है, रियोस्टेट क्यों लगाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए रियोस्टेट क्या होता है, फील्ड कॉइल क्या होता है, ये सब के बारे में। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 4 पॉइंट स्टार्टर हो गया। आपका फिगर के साथ मैंने बता दिया आपको। अब जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट है, मेन और इम्पॉर्टेंट, ये वाला आप जो है कंठस्थ कर लोगे। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये सच में ज़रूरी है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ बता जा रहा है, जब स्टार्टर आर्म ऑन पोजीशन पर होता है तो लाइन करंट 3 भाग में बढ़ जाती है। अच्छा, आर्म ऑन का मतलब जब आपका जो ये हैंडल, जब आपका ये वाला हैंडल यहाँ से, मैं दिखा रही हूँ पहले कहाँ है, पहले स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ था। ठीक है, अब दूसरे कलर से दिखा रही हूँ कि अब एंडिंग पोजीशन कहाँ चला गया, 10 नंबर पे। ठीक है, तो जब इस तरह होता है, ठीक है, तो करंट क्या होता है, 3 भागों में बढ़ जाता है। तो पूछा जाता है कई बार पूछा जाता है कि वो 3 भाग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं भाई, तो पहला जो है कहाँ जाता है, तो लाइन करंट जो है का पहला हिस्सा आर्मेचर में जाता है, ये वाला हुआ आपका आर्मेचर। ठीक है, दूसरा लाइन करंट का दूसरा हिस्सा फील्ड वाइंडिंग में जाता है। फील्ड वाइंडिंग कहाँ है भाई, आपको खुद समझना चाहिए, फील्ड वाइंडिंग आपका यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तीसरा आपका बोल रहा है लाइन करंट का तीसरा हिस्सा कहाँ जाता है, एनवीआर में जाता है, या आप बोल सकते हो नो वोल्टेज, ठीक है, रिलीज्ड कॉइल, या फिर एनवीसी बोल सकते हो। तो यहाँ से अगर उठाऊँ मैं, यहाँ पे लेकर जाऊँ इसको, येलो में लेके जाती हूँ। ठीक है, तो एनवीसी में जाता है। ठीक है, तो एनवीसी आपको पता था कि ऊपर की तरफ एनवीसी है, ऊपर की तरफ, यहाँ लेके आओ, येलो से दिखा दे रही हूँ मैं, एनवीसी। ठीक है, ये तो ये वाला पोर्शन हुआ, तो कहाँ कहाँ बढ़ता है। ठीक है, तो ये तीनों जो है 3 जगहों में बढ़ता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों कि जो आपका जब आर्म पोजीशन, जब स्टार्टर ऑन रहता है तो करंट कहाँ कहाँ जाता है, तो पहला आपका आर्मेचर में जाएगा, दूसरा आपका फील्ड में जाएगा, तीसरा जाएगा एनवीआर या एनवीसी में। तो आपने देखा कि सबको जो है सुनने में ऐसा लगता है, बहुत टफ लगता है कि स्टार्टर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो होप जो है मेरा क्लास आपको पसंद आया हो कि मैंने शॉर्ट तरीके से सारा फिगर समझा कर आपको बताया है। ठीक है, होप मेरा क्लास जब आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में बच्चों व्यूज़ दीजिए मेरे वीडियो पे। बहुत लोग का ऐसा कहना है कि मैम जो है अच्छा बताने के बाद भी व्यूज़ नहीं आता है, तो प्लीज़ आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें बिना स्किप किए हुए, और जहाँ प्रॉब्लम होता है ना मुझे कमेंट डाउन ज़रूर करें। मैं हर एक जो इतना भी कमेंट है उसको जो है पर्सनली पढ़ती हूँ, और पढ़ने के बाद जो लगता है कि रिप्लाई देने लायक है रिप्लाई देती हूँ, और नहीं तो फिर वीडियो में ही उसका जिक्र कर देती हूँ। ठीक है,
तो अभी देख रही हूँ बहुत सारे बच्चे जो हमारा रोल नंबर लिख रहे हैं, तो बच्चों ये भी लिखा करो कि वीडियो जो है आपका हेल्पफुल रहा कि नहीं, आप समझ पा रहे हो। ठीक है, बुक पढ़ना है आपको, मैंने बताया जैसा कि आपको हमेशा बुक पढ़ना है, बुक पढ़कर ही पहले वीडियो देखेंगे आप पार्ट बाय पार्ट, तो समझ में आएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।